जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, कल हमने आपको करंट अफेयर नहीं दिया था, तो कल का और आज का दोनों दिन का करंट अफेयर हम आपको एक साथ अपडेट किए दे रहे हैं। तो आज है 15 अक्टूबर, तो हम आज 14 और 15 अक्टूबर दोनों दिन का करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं। आज 15 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जा रहा है? यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और आज से भारत में नवरात्र भी शुरू हैं, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्र। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी जो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्या किया गया है? आयोजित किया गया। आप नोएडा जानते होंगे, गौतम बुद्ध नगर का क्या है? मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और ये एनसीआर रीजन में जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की परियोजना को मंजूरी दी है? अगर हम लेक लड़की परियोजना के बारे में बात करें तो ये किस सरकार ने मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग को क्या करना है दोस्तों? आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएँ उनका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें किस जगह और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और शुरू किए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। ये कब की है? प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर पर इन्होंने एक घोषणा की थी। सीएम एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी की पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। अपना एक जो फुटबॉल का स्तर सुधारने के लिए जर्मनी की पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। इसके अलावा राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पर रहा है पूरे देश में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको बताया था कब मनाया गया। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कुछ दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस यानी वर्ल्ड नेचर डे। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, और भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? हमने बताया था ना कि आगे पीछे मनाए जाते हैं विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया? मतलब अभी तक किसी ने भी वर्ल्ड कप में इतने रन चेज नहीं किए जितने इस टीम ने कर लिए हैं। तो किसने ये रिकॉर्ड बनाया है? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने श्रीलंका के द्वारा दिए गए 345 रन के लक्ष्य को चेज कर लिया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पाकिस्तान से संबंधित। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति है, यहाँ पर नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। करतारपुर कॉरिडोर आप जानते हैं सिख धर्म से संबंधित है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी हैं। इसके अलावा अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समय यही कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पीएम ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? अगर हम बात करें पद्म ब्रिज रेल लिंक का जो उद्घाटन किया है, ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, और यहाँ की जो
प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बांग्लादेश से संबंधित। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 XI यानी संप्रति 11 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रति जो युद्ध अभ्यास होता है किसके मध्य होता है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ये 7 खाद्य से रिलेटेड वस्तुएं थी, हमने आपको बताया था कौन कौन सी, पहले हम बता चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। ये 4 पारगमन मार्ग बांग्लादेश से पार करते हुए म्यांमार वगैरह तक जाएंगे। ये बांग्लादेश से पार करते हुए यानी पारगमन मार्ग हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। और भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। आप जानते हैं भारत कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन की शुरुआत कर रहा है या कर चुका है कहा जाए। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने कितना अनुमान लगाया भारत की विकास दर, 6.3%। आप लोग को क्या बताना है, आप लोग को बताना है कि IMF की वर्तमान चीफ कौन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। तो ये जो कौन से राज्य के उद्योग विभाग ने किया है, कर्नाटक ने नहीं किया, ये किया बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। आप देख रहे हैं बिहार वाले बेंगलुरु में गए हैं इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार से संबंधित कुछ और प्रश्न। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। अभी आप जानते हैं बिहार सरकार ने हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें OBC जो हैं वगैरह सबसे ज़्यादा हैं। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर ज़िले में मिलेगा। आप लोग को नाम बताना है इस कैमूर ज़िले के दूसरे बाघ अभ्यारण्य की, हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है, भारत ने इटली के साथ समझौता किया है। अगर हम इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और आप लोग को इटली की वर्तमान में PM बताना है। आई हुई थी भारत में G20 में, आप लोग को इटली की PM बताना। PM का नाम क्या है इटली की, आपको बताना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, इटली में किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा 15वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ भी इटली में खोजी गई थीं। ये सब प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अगर देखना है तो आप पिछले हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे कि नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल या तमिल पांडुलिपियों की खोज, ये सब हम आपको बता चुके हैं। इटली के पूर्व PM सिल्वियानो बार्सिलोनो का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश के पूर्व PM थे। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य खबरें। पहला पशुदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100 ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी मामलों को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, गिफ्ट डीड योजना शुरू की थी। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा वगैरह के लिए सवेरा योजना शुरू की। हेम्प्लेज प्ले ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में AMFI के चेयरमैन कौन बने हैं। अगर हम AMFI के बारे में बात करें तो AMFI का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं नवनीत मनोत जी। नवनीत मनोत जी को AMFI का चेयरमैन घोषित किया गया। कुछ अन्य नियुक्तियां जो हुई थी, पेयू है ये, पेयू GPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है, याद रखिएगा। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। GIC-RE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी N को नियुक्त किया गया है। GIC का मतलब है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री मुनीश कुमार को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नए चीफ रघु ओ निवासन बने हैं, रघु श्रीनिवासन है। कुल मिला के याद रखिएगा, रघु नाम याद रखिएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे यहाँ श्रीनिवासन लग रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भारत का जो प्रत्यक्ष शुद्ध कर बढ़ा है वो 21.8% बढ़ा है, याद रखिएगा। 21.8% भारत का प्रत्यक्ष शुद्ध कर बढ़ा है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जो 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है, इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व DGP शरत चंद्र मिश्रा का निधन हो गया? तो ये DGP थे ओडिशा में, ओडिशा के DGP थे शरत चंद्र मिश्रा। अगर हम ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा की 2 चीज़ें हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है अभी हाल ही में। एक केंद्रपाड़ा जिले के रसबली को, रसबली क्या है? एक तरीके से मिठाई होती है, और ओडिशा के रायगढ़ साल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी दी है या पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है, और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लैंडस्केप गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लैंडस्केप गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। हाल ही में किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? अगर हम बात करें हेल्प कार्यक्रम की, तो किस राज्य में शुरू किया गया है? ये झारखंड में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? हेल्प कार्यक्रम झारखंड में शुरू किया गया है। हेल्प कार्यक्रम झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड की कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, और ये बिहार से अलग हुआ था 2000 में। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया। कर्मा पूजा पूछा जाए तो झारखंड से संबंधित है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। इसके अलावा अबुआ आवास योजना भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाई गई। अडानी समूह ने झारखंड के गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है। कितने का मेगावाट का प्लांट लगाया है? ये 1600 मेगावाट का यहाँ पर प्लांट लगाया है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया जाएगा। अगर बात की जाए तो रांची के धुरुआ में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर कहा जाए, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर है इसका, और ये झारखंड की राजधानी में धुरुआ के पास स्थित है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? अगर हम बात करें डीलरों के साथ जुड़े वित्तीय समाधान के लिए इन्होंने जो समझौता किया है वो किया है IDBI बैंक के साथ। IDBI बैंक 1964 में स्थापित किया गया था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि IDBI बैंक का हेडक्वार्टर
कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको कब बताया था विश्व दृष्टि दिवस? विश्व दृष्टि दिवस हमने आपको बताया था 12 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 1 अक्टूबर को कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, हम आपको ये पहले बता चुके हैं, इसमें से जो रह गया था वो देख लेते हैं। हाँ, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है? तो ये किसने की है भारत के साथ? भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की। अगर हम चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया। मतलब विश्व में किसी देश ने, जब से तालिबान ने कब्जा कर लिया तब से पहला राजदूत नियुक्त किया गया है, वो भी चीन के द्वारा। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आपात में 76% तक की कटौती की है, यानी भारत स्वयं सौर ऊर्जा उत्पादन में सक्षम हो रहा है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई हुई है। ये चीन ही कर सकता है, क्योंकि भारत ऐसा जल्दी कर नहीं पाएगा कि 2 घंटे सीमित कर सकें। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर क्या किया है? 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अगर हम बात करें 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला जो रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये उत्तराखंड राज्य में रखी गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि देहरादून किस समय रहती है राजधानी उत्तराखंड की, और गैरसैंण किस समय रहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। उत्तराखंड में होने वाले 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 का आयोजन हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय जो पेंशन दी जाती थी उसको 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पंच रिपोर्टिंग ऐप जो है लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, जिसका नाम होम्योकॉन 2023 है, उसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये जो स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या नाम है? एकनाथ शिंदे जी द्वारा घोषणा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र ने लेक लड़की परियोजना को मंजूरी दी है, और महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बारे में भी घोषणा की थी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आप सभी जानते हैं, हमास जो आतंकवादी संगठन है उसने इजराइल पर हमला कर दिया है। तो भारतीय जो वहाँ पर हैं उनको निकालने हेतु भारत ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है, इसे याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इजराइल से संबंधित देख लेते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड। याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण भी बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद सतयेह वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और मोहम्मद अब्बास जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किसने किया है? ये अशोक भूषण द्वारा किया गया। सूर्य प्रताप शाही नहीं,
ये जो 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया है, अशोक भूषण जी द्वारा किया गया है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो भारत और कौन सा देश है जिसने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो भारत ने फ्रांस के साथ ऐसी चर्चा की है। अगर हम फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अगर हम फ्रांस से इम्पोर्टेंट कुछ बात करें तो फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अबाया पोशाक क्या है? एक प्रकार की अरबी पोशाक है जिसे महिलाओं में के पहनने पर स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो अपना दूसरा स्पेस सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? आप जानते हैं इसरो का पहला जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम से है, आंध्र प्रदेश हरिकोटा में। और दूसरा कहाँ पर किया जाएगा? दूसरा जो आयोजन स्पेस सेंटर स्थापित किया जाएगा थूथीकुडू, तमिलनाडु के थूथीकुडू में इसका स्थापना की जाएगी इसरो के दूसरे स्पेस सेंटर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? अगर हम IACC के बारे में बात करें तो IACC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है पंकज बोहरा जी द्वारा। याद रखिएगा, पंकज बोहरा जी ने अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को ये पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। नियुक्तियाँ कौन कौन सी हैं? AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत मनोत बने। AMFI के हमने आपको क्या बताया था? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। भेल के नए निदेशक के रूप में बानी वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान के चेयरमैन बने हैं विनोद स्वामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जो योगी आदित्यनाथ हैं कहाँ के PM हैं? उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में राजा राव रामबख्श सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये रोहित शर्मा जी ने बनाया। इन्होंने 562 छक्के लगा चुके हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय। इन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा इस मामले में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिकेट से संबंधित, विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। ICC ने ODI विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। इन सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? जिल बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये वाइफ हैं। और इन्होंने किसको सम्मानित किया है? इन्होंने गीतांजलि राव जी को सम्मानित किया है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। और इसके उद्घाटन के बारे में बात करें तो उद्घाटन किया है नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये 7 पुल परियोजनाओं को जो मंजूरी दी है ये अरुणाचल प्रदेश को दी गई है। अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में सबसे पहले भारत में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा
याक चुरपी, याद रखिएगा, याक चुरपी को भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और तांगसा वस्त्र, याद रखिएगा, तांगसा वस्त्र, 3 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की। किसको? खामती चावल, यांग चुरपी और तांगसा वस्त्र। ये एक बार फिर से याद रखिएगा, खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र, इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाच लेन सुरंग सेना सुरंग पूरी होने के करीब है। भारतीय सेना और बीआरओ यानी बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के अजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने टंगा वैली में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट डे पर फिर करंट अफेयर लेकर आएंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।